आप बताओ 4 साल का बच्चा 4.5 साल का झूठ नहीं बोलता, उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर गई है कि मेरे को कहाँ से छुआ, कैसे छुआ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूँ झज्जर एरिया में। जैसे कि आप लोग कई दिन से मुद्दा वायरल हो रहा है कई चैनलों पे, हमारे पे भी, कि एक लड़की 3 बच्चों को लेकर शादी की और उसकी बेटी के साथ में दरिंदगी हुई और दूसरा पक्ष भी उसके बाद सामने आया। तो कुछ तथ्य अलग अलग निकल के आए हैं। ये बहन कुछ और कह रही थी, वहाँ से कुछ और जवाबदेही में सामने आया है। तो उन तमाम बातों को लेकर के यहाँ इस बहन के पास में फिर आए हैं, इन्होंने फिर बुलाया है। आज कुछ चर्चा और करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो बहन जी, मेरा आपको राम राम। राम राम भाई जी। आप जैसे आपने बताया शादी को 3 महीने हुए हैं, आप उन करुण के परिवार को कितने दिन से जानते हो आप लोग? मैं ये मेरे को 1.5-2 साल, मतलब 2 साल पहले देखने गए थे। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को मैंने जब इससे लड़के से सवाल जवाब करे तो मेरे को ये नहीं था भी ये लड़का सही होगा या कमा कर खाता होगा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इससे बात करती तो मेरे को लगा नहीं। लेकिन इसकी बहन, और उस टाइम मैंने मौके पे मना नहीं करा, मैं कहा भाई मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। इसकी बहन और जीजा मेरे नंबर ले गए थे। अब रेगुलर वो 2 साल बात करते रहे, 2 साल में अच्छी जान पहचान होगी, अच्छा आपस में प्यार हो रहा था। तो अब इसकी बहन बोली भाई अब तो 2 साल हो गए हमारी जान पहचान को, अगर अब तो तने शादी कर ले, और मेरे माँ और मेरा भाई है ना सब कुछ उड़ाने लाग रहे हैं, हमारा गांव में तो नाम निशान खत्म कर देंगे वे अगर इसी तरह चलते रहे तो। उनके जीजा कहने अपना शादी कर। हाँ, उनको पता था ये माँ बेटा घर में नहीं बढ़ते, घर का सारा सब कुछ वो करने लाग रहे हैं, और उनको पता था ये बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। एक और चीज़ जो आप लोगों ने बताया कि दहेज के ना के 40,000 रुपये दिए आप लोगों ने, फर्नीचर के सामान के जो भी है आपके भाई ने उनके परिवार को दिए हैं। लेकिन ये जब बात उनके आगे रखी, उन्होंने बताया कि कपड़े जूते सामान के ना के हमने आपका नाम लिया, आपके पति ने, कि 1 लाख रुपए दिए थे सामान के जो है कपड़े जूते के लाने के लिए। कुछ पैसे अकाउंट में भी गए हैं और कुछ पैसे कैश भी दिए हैं। इनमें या दोनों पक्ष आप लोग जानो या रब जाने क्या सच्चाई है, जनता वेट कर रही है आपका, क्या बताओगे? आप एक बात बताओ, जिसके घर आज भी बर्तन धोने वाला रुपये मांगना हुआ है, जिसके घर आज भी जिन्हें रोटी बनाई थी वे मांगना लाग रहे हैं, जिसके घर डीजे बजाई न वे मांगना लाग रहे हैं, इन गाम तर रसगुल्ले खवाए और घने चलत्तर करे हैं। तो नू बताओ, जो आदमी मैंने लाख रुपया की देने की हिम्मत रखा है, यो कब अभी लाख रुपये दिए हैं, तो फिर रोटी वाला रुपये क्यों नहीं दे रखे आज तक भी? उन बर्तन धोने वाला रुपये क्यों नहीं दे रखे? आज भी लोग घर चक्कर काटे हैं, 10-10 चक्कर काटे हैं घर में। और दूसरी बात, हर चीज़ पे इन्होंने अगर लोन ठा रखे हैं, हर चीज़ सीधा लाख रुपए आए हैं, हाँ या ना? मेरे को कुछ नहीं दिलाया, मेरे को एक लहंगा चुन्नी दिलाया था और 1 या 2 साड़ी दिलाई थी। अगर उन्होंने कुछ आपके शादी से पहले अकाउंट मारे होंगे तो? मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को इन्होंने पता नहीं 20,000 कितने कुछ दिए थे, जिसमें से 7,500 इनका लहंगा चुन्नी आया था, 2 साड़ी आई थी 4-4 हज़ार रुपये की, और 1-2 सूट थे। एक और, जैसे यहाँ आप लोग परेशान हो बेटी को लेकर भी, मेन तथ्य यही है, और सारा गांव आपके बता रहे साथ खड़ा है, तो सारा गांव जो कह रहा है आपका, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा होगा आपके बारे में? ये गांव इसलिए बोल रहा है, जो वे 5-7 आदमी थे जिनने रात ना आकर दंगा कराया घर में। नहीं, आपके यहाँ आपकी पीड़ा को लेके परिवार यहाँ दुखी है, गांव वाले, के बेटी के साथ में, आपके साथ भी, आपकी बहन के साथ भी और आपकी बेटी के साथ भी गलत होया है, तो गाँव राम झूठ तो नहीं होगा? नहीं, गाम राम को तो दिखने लग रहा है भाई, बाप नहीं रहा, माँ पहले ही नहीं थी, गरीब बालक है, मेहनत करके खानी है हमने, कोई बाप दादा का बेच के थोड़ी ना खा रखा है, मेहनत करके खानी है मम। इसी तरह जैसे गांव के बीच में राम समाया हुआ है, इसी तरह पूरा गांव इकट्ठा वहाँ भी हो रहा है, और वो सारा गांव ये कह रहा है कि आपने अपनी सासू माँ को नोच लिया, कान पाट लिए, खरौन डाले, बड़का भर लिया, घर से बाहर निकाल दी, तो फिर उस गांव को सही मानना गलत मानना है? भाई जी, ये सारा गांव राम झूठ बोलने लग रहा है। अगर एक ये भी गांव झूठ बोलता होगा? नहीं, एक बात बताओ, जब वो औरत घर से गई है जी, वो घर से गई उस टाइम ये गाम राम खड़ा था, और ये कहना 2.5 महीने से बाहर, फादर की डेथ तो भी 13 तारीख को 13वीं हुई है मेरे फादर की, अब तो ये 2.5 महीने से बाहर थे, तो फिर 13वीं पे कैसे आ रहा है? और ये फिर रिकॉर्डिंग है, अगर आप अपने चैनल, कोई भी अगर चैनल मेरी वो वीडियो ऑडियो डालना चाहता हो, तो मैं सत्यवान की ऑडियो डालना चाहती हूँ कि ये कब घर से फरार हो यार, क्यों है? अगर ये सही था तो घर से फरार होने का कारण क्या था इनका? और एक और बात है, यहाँ बेटी की जो आपने शिकायत दी है, शिकायत दर्ज होगी, यहाँ FIR होगी? हाँ बिल्कुल FIR होगी जी। इस बात में आपका पति सत्यवान भी कह रहा है कि डायरेक्ट आपके और रमेश के लोकेशन
और जो मेडिकल जांच भी होनी चाहिए। बात ऐसी है, रही फ़ोन की बात, फ़ोन पे सब की बात हुए हैं, इनकी भी हुए हैं। जिन जो अब ये मेरे रमेश के खिलाफ बोलेगा तो मैं भी उसकी माँ से बात करूंगी, दादी से भी बात करूंगी, रमेश से भी मैंने फ़ोन करना पड़ेगा, भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है। फ़ोन का की मैटर, फ़ोन तो सारा देश का है। लेकिन रही मेरे रिलेशन की बात, तो मैटर सिर्फ मेरी गुड़िया का है, ना कि मेरा है। मैंने अपना सर्टिफिकेट ना मांगा कि मैं कैसी हूँ, मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाई है। और मैंने इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? रमेश राइट ये कह रहा है, वो चीज़ आप भी कह रहे हैं, लेकिन हम आप दोनों को एक साथ नहीं जोड़ रहे। कुछ हमें नहीं पता रमेश सही कर रहा है गलत कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो बेटी के साथ में घिनौनी वारदात हुई है उसको दबाने के लिए ये मेरे ऊपर और ये डायरेक्ट आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सर बिल्कुल ये है, पता है क्या, पहले तो इनको लगा था, इन्होंने मेरे को दबाया है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जब हमारी सारी बात हो रही है, भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, आप आ जाओ। वो मेरे को बोल रहे भाई नहीं, थाने में नहीं जाना है। मेरी बुआ सास का लड़का भी बोल रहा है, उसकी बहू भी बोल रही है भाई हम आवांगे, तने कहीं नहीं जाना, हम उन माँ बेटे ने लेकर आवांगे। वो मेरे को कार्रवाई करने से रोकने लग रहे हैं। और रही रमेश की बात, तो जब ये 1 महीने से बोल रही है ना, मैं 1 महीने से घर से बाहर थी, तो ये 13-14 तारीख के बाद एप्लीकेशन क्यों दे है? सिर्फ रमेश को दबाने के लिए। भी मैन विटनेस रमेश है, रमेश गुड़िया को खेत में से उठा के लाया था। अगर इनका बेटा सही था तो गांव से फरार क्यों हो रहा था? घर तो इनका था, वो मेरा नहीं था। एक और चीज़, ये डायरेक्ट रमेश ने कैमरे आगे बोली है कि वहाँ खेत में मैं भी खेत जोत रहा था अपने ट्रैक्टर से, और दोनों बेटियों को ले गया सत्यवान। एक बेटी ने देखा, उसने मेरा फ़ोन लेकर के सीधा डायरेक्ट अपनी माँ को यानी आपको फ़ोन किया है कि माँ मेरी बहन के साथ पापा ने ऐसे ऐसे गलत किया है। जो रमेश बता रहा, जो ये कॉल आपके पास आई बेटी ने बताया, ये सही है गलत है? भाई जी 100% ये बात सही है। आप बताओ, 4 साल का बच्चा, 4.5 साल का झूठ नहीं बोलता। उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर गई है कि मेरे को कहाँ से छुआ, कैसे छुआ, मेरे को कैसे फेंका, उसके दिमाग में वो चीज़ घर कर रही। वो 4.5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं सिर्फ उस बच्चे के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मेरे को ऐसे इंसान से क्या लेना है जो मेरी बच्ची का नहीं हो सकता? मेरे को क्या करना है ऐसे आदमी का, और क्या करना है उनके घर का जहाँ मेरे बच्चियों की इज्जत नहीं है? बच्चों के लिए मैंने घर बनाया था और वो वहाँ मेरी बच्चियों की कदर नहीं है। मैंने करना क्या है फिर? उनका कदर नहीं, आप तो सीधा दरिंदगी का आरोप लगा रहे हो। ऐसे घर में क्या करोगे? तो कदर ही नहीं है ये बच्चों, जब बेगाने बच्चों के साथ ऐसा करते, बेगाने अपने होते तो क्या करते वो? कोई सोचता भी नहीं। अगर ये बात सच है ना, तो शायद जीने का अधिकार नहीं। आज अगर हमें नहीं पता आप लोग सही करे गलत करे हो, अगर जैसे वो कह रहे मेडिकल जांच में पुष्टि हो कर ये बात सही आती है, तो वाकई में इंसान के लायक नहीं है। इस वारदात को 2 महीने हो गए। तीसरी बार जब ये मेरे फादर की डेथ हुई, मैं पापा का दाग करवा के गई। 11 तारीख को इसने फिर दोबारा, मैं बाहर कपड़े वगैरह सारे धोने लग रही थी, मेरे को आना था यहाँ 13 तारीख को। तो इसको लगा पिंकी तो उधर बिजी है साइड में, वो क्या आएगी। इसने 13 तारीख को फिर गुड़िया के साथ ये दरिंदगी करने की कोशिश की। मैंने जब इसको 11 तारीख को, गलत किया सजा जरूर मिलेगी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो गुनाहगार नहीं हुआ, आप आरोप लगा रहे हो, तो कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। भाई जी मैं झूठ बोल सकती हूँ क्या? जिस बच्चे के साथ हुआ वो झूठ बोलेगा? कॉमन बात है, कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, मैं झूठ बोल सकती हूँ, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी ये बताओ ना? क्या मेरे को अपने बच्चे की इज्जत प्यारी नहीं है? अपनी इज्जत प्यारी नहीं है कि मैं सारे दुनिया में ढिंडोरा पिटने लग रही हूँ? कुछ भी कर जाती है। दूसरी बात, मेरे को अगर इससे ये कहना भाई इससे अलग होने के लिए, अरे अलग होना एक मामूली सी बात है भाई, हमारे विचार नहीं मिलते, हम अलग होना चाहते हैं, 4 आदमी बीच में उठाओ, अपना अलग हो जाओ, बस नहीं रिश्ता चल रहा है। लेकिन जहाँ मुद्दा ही कुछ हो रहा है, मुद्दा ही बच्ची का है, तो रमेश और पिंकी को बांटा के क्या लगता है? रमेश मेरा सत्यवान डायरेक्ट ये कह रहा है कि मेरे घर वाली कहीं जाना होता कार में, वो ये कहती है सत्यवान जाएगा तो मैं इसके साथ आगे बैठ के जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कभी ऐसा मौका हुआ तो सत्यवान और आप कार में गए हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पास वीडियो भी है। और मैं और सत्यवान ही जाते थे गाड़ी में। एक बार हमारा झगड़ा हुआ था, जब भी गाड़ी थी तो साथ ही जाते थे। एक बार सिर्फ एक बार रमेश झज्जर गाड़ी लेके आया था, और वो भी इसलिए लेके आया था, ये अपनी गाड़ी लेके, जो इनकी रिश्तेदारी में लड़की है वहाँ गाड़ी उसको दे के आया, और रात को उस गाड़ी को लेके झगड़े हुए थे भाई सुबह पिंकी के पापा से मिलने जाना है। और सर ये उस लड़की को लेके 5 दिन बार फिरा था। बाद में पता लगा 5 लाख रुपए लोन लेने खातर उस लड़की को देने के लिए, और इनके गांव का बंदा है, उसने आके घर बताया भाई सत्यवान आया था, 5 लाख रुपये मांगा था, और फलानी लड़की साथ में थी। नू बताओ इसका क्या मतलब था? उस लड़की ने बार की बार लेके फिरा था। एक और चीज़ जो रमेश ने बताया डायरेक्ट, जैसे आपने आरोप लगाया कि मेरी सासू माँ ने भी अपने देवरों पर यानी कि सत्यवान चाचा पर भी आरोप लगाए हैं, और वो बात बल्कि रमेश ने ये नहीं आरोपी बोला, उसने तो कोई गांव में छोड़ा ही नहीं, ऐसे काम किए हैं। और जैसे
सत्यवान से पूछा गया कि आपकी बहन के ऊपर डायरेक्ट आपकी बीबी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बहन भागी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं और मेरे बच्चे के साथ में दरिंदगी हो रही है और पूरा गांव मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जबकि सत्यवान मना कर रहा है। रमेश ने साफ साफ ये बताया कि 2012 में वो चली गई थी। आप एक बात बताओ, अपनी वो एक कहावत है अपने हिंदुस्तान में ला लो, बेटियों की छुप जाती है बहुओं की छप जाती है। अपनी बेटी की कोई ना बताया करे। और पता क्या दूसरी बात है, आज मेरा बेटा अगर कुछ गलत करेगा, मेरा बेटा तो कर ही नहीं सकता। दूसरे की बेटी आप बताओ कि वो अपने ये लगा ले चाहे वो लगा ले, कोई अपनी औलाद में कमी काटेगा? दूसरे की बेटी को कलंकित करना बहुत आसान सा काम है। कभी अपने बेटे के लिए बोल के दिखाओ। उनको उस दिन जब इसने करतूत करी थी ना, मेरी सास कह थी इसने कुआड़ी लेकर काट दे और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और देखा था ना पहली वीडियो में कैसे चिल्ला बोल रही थी, वह सपोर्ट में खड़ी। उसने पता था अगर ये डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टरी होगी तो थारा नाश हो जाएगा कति। लेकिन इन्होंने उस टाइम मेरा साथ दिया, मेरे को झूठे दिलासे दिए। और अब मेरे पास बुआ सास की उनकी सबकी रिकॉर्डिंग है। कहे इसने कैसे ना कैसे करके निकालो, भले फुलपति बार बार दबाव दे रही है भाई इसने निकालो। बुआ सास का क्या मतलब है मेरे को निकलवाने? और जो आपने कि वो आरोप और भी लगाया था कि मेरे पैसे छीन लिए और वहाँ परस भी, ये भी उसमें आपके भाई की भी सत्यवान में कुछ बात हो रही है जो कि ऐसा लग रहा है, मैं जनता का मानना है ये कि वाकई में ये पैसे परस उनके पास हैं। भाई जी मैंने वो मेरे को नहीं दुनिया की अपनी सोच के, मैं अपनी सोच कहूँ, मैंने अपनी औलाद तो प्यारा कुछ को नहीं। मैंने अपने लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं औरत कैसी हूँ, पर मैं माँ कैसी हूँ वो मैं जानती हूँ कि मैं माँ कैसी हूँ। क्या वो आदमी इतने लायक हैं भाई अच्छे बाप बन के दिखा सके? मैं अच्छी माँ बन के दिखाया। मैंने आज तक अपने एक बच्चे का साथ नहीं छोड़ा और खुद अकेले 6 साल हो गए मैंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए खुद करा। वो मेरे बच्चे जाना कि मैं माँ कैसी हूँ। और दूसरी बात, इनके इल्ज़ाम लाने तो कुछ इल्ज़ाम साबित भी करने पड़ेंगे। मैं निकल को इनके ऊपर वो करूँगी भाई। सोशल मीडिया पर बच्चा मामला मेरी बच्ची का था और मेरे ऊपर लाया गया है। मेरे को जब सरकार ने अधिकार दे रखा है, कानून ने अधिकार दे रखा है, अगर मैं किसी के साथ रहना चाहती तो रह सकती हूँ, तो मेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप बताओ। जी बिल्कुल, मेरे को जरूरत ही नहीं है यहाँ तक तो पहुँचने की। एक मिनट जी, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं पीड़ित परिवार को बताना है। और आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए इसको शेयर करते रहना और अगली कड़ी का इंतजार करना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।